क्लास में बिजनेस से रेलेवेंट कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल आपके सामने बोर्ड पर मौजूद है, बिजनेस प्रॉब्लम। कि जब भी कभी हम कोई नया कारोबार शुरू करते हैं तो एक नए कारोबार को शुरू करते हुए हमें कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर हम इन बातों पर तवज्जो ना दें तो कारोबार शुरू तो हम कर लेते हैं लेकिन आगे चलकर हम कारोबार को ठीक तरह से मैनेज नहीं कर पाते, और कारोबार जब ठीक तरह से हम मैनेज नहीं कर पाते तो कुछ ही अरसे में हमें अपने कारोबार को बंद करना पड़ता है और नतीजतन हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो कारोबार करने के जो मकासद हैं हम वो हासिल करने में नाकाम हो जाते हैं। तो आज की क्लास में हम उन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी बुनियादी बातें हैं जो एक नए कारोबार को शुरू करते हुए एक अच्छे कारोबारी शख्स को मद्देनज़र रखनी पड़ती है, जिस पर फोकस करना पड़ता है। अगर इन बातों पर तवज्जो ना दी जाए तो हमें अपने कारोबार में नुकसान का सामना हो सकता है। उसमें सबसे पहली बात कि अगर हम एक नया कारोबार शुरू करने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले इस बात का तयन करना होगा, ये डिसाइड करना होगा कि हमें कारोबार कौन सा करना है। तो हमें ये जानना होगा कि दुनिया भर में कारोबार कितने किस्म के होते हैं। तो सबसे पहले हम इस बात की जानिब आते हैं कि दुनिया भर में जो बिजनेस की टाइप्स हैं वो 3 तरह की होती हैं। नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, नंबर 2 मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, नंबर 3 सर्विसिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक ऐसा कारोबार कि जिसमें हम अशिया खुद बनाते हैं, तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद इसे हम फरोख्त करते हैं और इसके ज़रिए अपने कारोबार को मैनेज करते हैं, ऑपरेट करते हैं। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस एक ऐसा कारोबार कि जिसमें हम बनी बनाई अशिया का कारोबार करते हैं। बनी बनाई चीज़ें कहीं से खरीद कर किसी और को फरोख्त कर देते हैं, तो इसके ज़रिए हम अपने कारोबार को मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं। नंबर 3 सर्विसिंग बिजनेस। ये बिजनेस की वो टाइप है कि जिसमें हम गुड्स की डीलिंग नहीं करते, सर्विसेज के ज़रिए अपने कारोबार को रन करते हैं, खदमात अंजाम देते हैं मुख्तलिफ किस्म के, और उन खदमात के ज़रिए हम आमदनी कमाते हैं। तो हमें सबसे पहले इस बात का तयन करना होगा कि सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस, कि अगर हम कारोबार शुरू करने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये सिलेक्ट करना होगा, इस बात का इंतखाब करना होगा कि हमें किस किस्म का कारोबार करना है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना है, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस या सर्विसिंग बिजनेस। और इस बात का तयन करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जहाँ कारोबार कर रहे हैं वहाँ के एनवायरनमेंट के लिहाज से, मेरे पास मौजूद रिसोर्सेज के लिहाज से, इन सारी चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद ये देखना पड़ेगा कि मेरे लिए सूटेबल क्या है। क्या मैं मर्चेंडाइजिंग बिजनेस कर सकता हूँ या मेरे लिए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सूटेबल है या मुझे सर्विसिंग बिजनेस की जानिब आना चाहिए। तो इस बात का तयन करने के लिए पहले हमें रिसर्च करना होगा, सर्वे करना होगा कि जहाँ हम कारोबार कर रहे हैं, जिन लोगों के दरमियान हम कारोबार कर रहे हैं, उस एनवायरनमेंट का जायज़ा लेने के बाद ये हम डिसाइड करते हैं। अगर हम बिना सोचे समझे बगैर सर्वे या रिसर्च के हमने कारोबार शुरू कर दिया तो नतीजतन कुछ अरसे के बाद हमें अपने कारोबार में नुकसान होता दिखाई देगा और कुछ ही अरसे में हमें कारोबार से क्विट करना पड़ जाएगा। तो इसीलिए कारोबारी माहिरीन कहते हैं कि कारोबार करते हुए सबसे पहले एक नए कारोबार में बिजनेस टाइप को सिलेक्ट करते हुए बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करते हुए सोच समझ कर डिसाइड करना है कि हमें बिजनेस की कौन सी टाइप अपने कारोबार के लिए सिलेक्ट करनी है। सेकंड पॉइंट, जब हम अपने कारोबार की टाइप को सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें मैन्युफैक्चरिंग, मर्चेंडाइजिंग या सर्विसिंग बिजनेस करना है, तो उसके बाद हमें सेकंड पॉइंट की तरफ आना पड़ता है, वो है नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं या मर्चेंडाइजिंग बिजनेस कर रहे हैं तो हमें गुड्स का तयन करना होगा कि किस चीज़ का कारोबार हम करना चाहते हैं। अगर हम सर्विसिंग बिजनेस कर रहे हैं तो सर्विसिंग बिजनेस में हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी सर्विस मेरे लिए सूटेबल है। क्या मैं हॉस्पिटल खोल लूँ, डॉक्टर्स की मदद से वहाँ सर्विसेज के जरिए अर्निंग करूँ, कोचिंग सेंटर्स ओपन कर लूँ, कॉलेजेस, स्कूल कायम कर लूँ जहाँ पर तालीम की खिदमत अंजाम देकर आमदनी कमाऊँ। तो सर्विसिंग बिजनेस में कौन सी सर्विस मैं परफॉर्म करके आवाम को, लोगों को कौन सी खिदमत पेश करके मैं आमदनी कमाना चाहता हूँ।
अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग मर्चेंडाइजिंग बिजनेस करना चाहता हूँ तो मुझे गुड्स का इंतखाब करना पड़ेगा कि किस गुड्स के ज़रिए मैं अपने कारोबार को चलाना चाहता हूँ और उसके ज़रिए आमदनी हासिल करना चाहता हूँ। तो इसके लिए भी हम जहाँ कारोबार कर रहे हैं, जहाँ अपने उस नए कारोबार की इब्तिदा करने जा रहे हैं, उस मकाम का, उस जगह का हमें जायज़ा लेना होगा। देखना पड़ेगा कि वहाँ जो कारोबार, अगर मैंने किसी प्रोडक्ट का इंतखाब किया, किसी गुड की सिलेक्शन की, तो क्या वो गुड पहले से वहाँ पर लोग बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे। कुछ और ऐसे कारोबारी हजरात हैं जो उस चीज़ का कारोबार वहाँ कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो उनकी सेलिंग का लेवल क्या है, लोग उस गुड्स के लिए क्या बिहेवियर अपना रहे हैं, इन सारी चीज़ों का हमें जायज़ा लेना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमारे लिए कौन सी गुड सूटेबल है या कौन सी सर्विस सूटेबल है अपने कारोबार के लिए। अगर हमने इन चीज़ों पर भी फोकस ना किया और बिना सोचे समझे किसी दूसरे कारोबारी शख्स को देखते हुए हमने भी सोचा कि चलो इसी चीज़ का कारोबार कर लेते हैं, तो आगे चलकर हो सकता है कि हमें नुकसान का सामना करना पड़ जाए या परेशानियों का सामना हो, क्योंकि हमारी प्लानिंग तो खुद की नहीं थी, हमने दूसरों को देखकर अपने कारोबार के लिए प्लानिंग की थी। तो इसीलिए कारोबारी माहिरीन कहते हैं कि जब भी कभी हम नया कारोबार शुरू करें तो गुड्स या सर्विस को सिलेक्ट करने से पहले भी सर्विस एरिया, जहां आप वो कारोबार करना चाहते हैं, उस लोकेशन, उस एरिया और वहां मौजूद दीगर कारोबारी हजरात के कारोबार का और वहां मौजूद लोगों के बिहेवियर्स का जायजा लेने के बाद, सर्वे और रिसर्च करने के बाद इस बात का इंतखाब करना चाहिए कि मेरे लिए कौन सी गुड सूटेबल होगी या कौन सी सर्विस सूटेबल होगी। इस पर हम तीसरे पॉइंट की जानिब आते हैं। जब हम गुड और सर्विसेज का इंतखाब कर लेते हैं तो उसके बाद कारोबार शुरू करते हुए नए कारोबार में हमें तीसरे मसले का सामना करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम, तंजीमी मसाइल। इसमें हमें तीन तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। नंबर 1 टाइप ऑफ ओनरशिप, नंबर 2 चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 3 इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 1 सबसे पहले टाइप ऑफ ओनरशिप। अब मैं नया कारोबार शुरू करने जा रहा हूँ, तो इस नए कारोबार में मुझे इस बात का इंतखाब करना पड़ेगा कि आया मैं ओनरशिप की कौन सी टाइप अपने बिजनेस के लिए सिलेक्ट करना चाहता हूँ। मींस मैं कारोबार अकेले करना चाहता हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करना चाहता हूँ, सिंगल ओनरशिप बिजनेस के सारे कारोबार का इख्तियार, कंट्रोल सब मेरे अपने पास हो, मैं मुकम्मल आज़ादी के साथ अपने कारोबार को मैनेज करना चाहता हूँ, नफ़ा और नुकसान का जिम्मेदार खुद होना चाहता हूँ, तो मेरे लिए टाइप ऑफ ओनरशिप में सोल प्रोप्राइटरशिप की टाइप सूटेबल होगी। नंबर 2 टाइप ऑफ ओनरशिप में पार्टनरशिप। आया अगर मैं अकेले कारोबार नहीं करना चाहता तो क्या मैं पार्टनरशिप, शराकतदारी की सूरत में कारोबार करना चाहता हूँ। मुझे इस बात को देखना पड़ेगा शराकतदारी के लिए क्या इस किस्म के पार्टनर्स मौजूद हैं जिनके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं अपने कारोबार को अच्छे अंदाज में आगे की जानिब ले जा सकता हूँ। या मैं बड़े पैमाने पर कारोबार करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जॉइंट स्टॉक कंपनी की सूरत में अपने कारोबार को रन करूँ, या फिर मैं चाहता हूँ कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कायम करूँ। तो मुझे अपने कारोबार के लिए टाइप ऑफ ओनरशिप की भी सिलेक्शन करनी पड़ेगी कि मेरे लिए कौन सी ओनरशिप टाइप सूटेबल होगी। इस बात के लिए हमें इस बात को सिलेक्ट करने के लिए कारोबारी माहिरीन ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि आपको ये करना होगा कि हर टाइप ऑफ ओनरशिप के मेरिट्स और डीमेरिट्स का जायजा लेना होगा और अपने रिसोर्सेज को देखना पड़ेगा। कुछ फैक्टर्स हैं जो हम आइंदा की क्लास में डिस्कस भी करेंगे कि जिन फैक्टर्स की मदद से हम टाइप ऑफ ओनरशिप को प्रॉपर्ली जायजा ले सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन सी टाइप ऑफ ओनरशिप बिजनेस के लिए सूटेबल हो। मजीद आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं कारोबार करने जा रहा हूं तो मुझे इस मसले का सामना भी करना पड़ेगा कि मेरे लिए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी सूटेबल हो। हमने पिछली क्लासेस के अंदर डिस्कस किया था कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह की होती हैं, डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्ट चैनल के अंदर जो मैन्युफैक्चरर होता है, प्रोड्यूसर होता है, वो कंज्यूमर से डायरेक्टली कांटेक्ट करता है और दरमियान में मिडिल मैन शामिल नहीं होते।
लेकिन इनडायरेक्ट चैनल के अंदर हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि इनडायरेक्ट चैनल के अंदर मैन्युफैक्चरर कुछ लोगों की मदद से अपने गुड्स को, अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाता है, यानी वो मिडिल मैन की मदद से कंज्यूमर तक अपने गुड्स को पहुंचाता है। तो हमें इस बात का तयन करना होगा कि हमारे लिए कौन सी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे बिजनेस के लिए सूटेबल है। हमें डायरेक्ट चैनल का इंतखाब करना चाहिए या फिर इनडायरेक्ट चैनल का। इसके लिए भी हमें अपने रिसोर्सेज और बिजनेस एनवायरनमेंट का जायजा लेना पड़ेगा। अगर हमने शुरू में प्रॉपर्ली इन सारी चीज़ों का जायजा लेकर डिसाइड नहीं किया तो हमें अपने गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए कारोबारी माहिरीन कहते हैं कि हमें इस प्रॉब्लम के लिए भी सारी चीज़ों का जायजा लेने के बाद ही डिसाइड करना चाहिए। अगर हमने डिसाइड प्रॉपर्ली नहीं किया, एनालाइज करने के बाद, रिसर्च या सर्वे करने के बाद, तो हमें बाद में कारोबार में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, अंदरूनी तंजीम। जब हम इन चीज़ों का इंतखाब कर लेते हैं तो हमें अब अपने कारोबार के अंदरूनी तंजीमी ढांचे का इंतखाब करना पड़ता है कि हमारे कारोबार के अंदर, मैं अगर कारोबार करने जा रहा हूँ तो मेरे कारोबार में किस काम के लिए कौन सा शोबा होगा, वहाँ कितने अफराद मौजूद होंगे। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा, मुख्तलिफ शोबे जात का तयन करना पड़ेगा। और जब हम शोबा कायम करेंगे तो साथ साथ हमें तंजीमी ढांचे का इंतखाब भी करना पड़ेगा कि कितने मैनेजर्स होंगे हमारे कारोबारी इदारे में, कितने सुपरवाइजर्स होंगे या कितने असिस्टेंट होंगे मैनेजर्स के या सुपरवाइजर्स के, उनके सबऑर्डिनेट्स कितने होंगे जिस डिपार्टमेंट के अंदर। इन सारी चीज़ों के लिए हमें इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन बातों पर फोकस करना होगा और फिर उसके बाद अपने कारोबार को आगे बढ़ाना होगा। अगर हमने प्रॉपर्ली अपने तंजीमी ढांचे का इंतखाब नहीं किया तो आगे चलकर चीज़ों को मैनेज करने में, इंटरनली कंट्रोल करने में हमें मुश्किलात फेस करनी पड़ सकती हैं। हम अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। जब हम इन बातों का इंतखाब कर लेते हैं तो हमारे पास चौथा पॉइंट आता है लोकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम कारोबार करना चाह रहे हैं, सपोज दैट कि अगर हम कोई शॉप ओपन करना चाह रहे हैं तो हमें लोकेशन का इंतखाब करना पड़ेगा। लोकेशन देखना होगा कि कौन सी ऐसी लोकेशन है जो मेरे उस कारोबार के लिए सूटेबल है। अगर मैंने अपनी शॉप पहाड़ की चोटी पर कायम कर ली तो लाजमी सी बात है वहाँ पर लोग प्रोडक्ट की खरीदारी करने नहीं आएंगे, चाहे हम वहाँ पर बहुत अच्छी प्रोडक्ट भी रख लें। हो सकता है कि चंद लोग, आसपास के लोग तफरीहन वहाँ पहुँच तो जाएं, लेकिन हमारी ज़्यादा सेलिंग नहीं होगी। लेकिन हम अगर अपनी शॉप 15 नंबर स्टॉप के करीब कायम कर लें तो फिर क्या होगा, यहाँ पर यकीनन क्योंकि मेन रोड है तो लोकेशन प्रॉपर होने की वजह से लोगों के लिए ये कन्वीनियंट होगा, तो लोग आसानी के साथ आएंगे कस्टमर्स और यहाँ खरीदारी कर रहे होंगे। तो इसलिए लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर हमने कारोबार शुरू करते हुए लोकेशन पर फोकस नहीं किया तो कारोबार तो हम शुरू कर लेंगे लेकिन हम ज़्यादा अरसे तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हम लास्ट पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। हमारा लास्ट पॉइंट है आज के टॉपिक का, बेसिक यूटिलिटीज। जब हम लोकेशन फाइनलाइज कर लेते हैं तो लोकेशन में हमें इस बात को भी देखना पड़ता है कि जहां हम कारोबार करने जा रहे हैं उस मकाम पर क्या बुनियादी सहूलियात मौजूद हैं। बुनियादी सहूलियात से मुराद गैस, पानी, बिजली वगैरह की सहूलियात, सड़कें बनी हुई हैं, टेलीफोन कनेक्शंस कारोबार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए इसकी नीड होती है। क्या कम्युनिकेशन फैसिलिटीज वहाँ मौजूद हैं कि नहीं है। सपोज करें कि मैं अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी एक कंपनी है जो कि मार्कर बनाती है। अब मुझे मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग करनी है और मैं अपना प्रोडक्शन यूनिट थर के रेगिस्तान में लगा देता हूँ, तो क्या वहाँ मैं सर्वाइव कर पाऊंगा, चीज़ें प्रोड्यूस प्रॉपर्ली कर पाऊंगा? ये मेरे लिए मुश्किल होगा क्योंकि वहाँ पर बेसिक यूटिलिटीज मौजूद नहीं है, पानी की सहूलियात नहीं है, सड़कें मौजूद नहीं है, बिजली, गैस, टेलीफोन कनेक्शंस अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो एक अच्छा कारोबारी शख्स इन बातों पर फोकस करते हुए जब वो कारोबार शुरू करता है तो बहुत ज़्यादा ध्यान देता है ताकि आइंदा उसे कारोबार को मुसलसल आगे की जानिब बढ़ाने में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और कारोबार के जो मकासद है उसे हासिल करने में वो कामयाब हो जाए। इसके अलावा मजीद और भी कुछ पॉइंट्स हैं, इंशाल्लाह वो हम आइंदा की क्लास में डिस्कस करेंगे।